जय सद्गुरुदेव। आप सभी इस सद्गुरुदेव प्रभु की अनंत ज्ञान गंगा की धार जो प्रवाहित हो रही है, उस नित्य प्रति उस धार से जुड़े रहें और अपने अमूल्य जीवन को सफल कर सद्गुरु की ज्ञान धारा का लाभ और आनंद लेते रहें और अपने जीवन को सार्थक करें। यह चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करें। प्रथम देह के सुधि नहीं, इंद्रियार्थय भाव, मन पंगु मर जाता है, पूर्ण शांति सुख पाओ, पूर्ण शांति सुख पाओ। हे हंसों, हे जिज्ञासु, विहंगम योग के साधना में धारणा ध्यान की जब स्थूल स्थिति स्थित हो जाती है, जब स्थूल शरीर का भान नहीं होता है, तब इंद्रियां अपने कार्यों को छोड़ देती है और अंतर्मुख हो जाती है, जिससे उनके विषय से उनके विषयों का अभाव हो जाता है और विषयों के अभाव हो जाने से मन जो है क्रियाविहीन होकर क्रियाहीन हो जाता और वह हंस मन पंगु होकर हंस मृतक हो जाता है। तब मन के अभाव हो जाने से आत्मा पूर्ण शांति और अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है। स्थूल सूक्ष्म के त्याग में कारण योग शरीर, अनुभव शब्द विवेक में छूटत कारण धीर। स्थूल और सूक्ष्म शरीर के त्याग कर देने पर भी अज्ञान युक्त आत्मा मूल प्रकृति का संबंध लगा रहता है। हे जिज्ञासु, उसी को कारण शरीर भी कहते हैं। वह कारण शरीर भी धीर योग अभ्यासी से शब्द के अनुभव विवेक द्वारा छूट जाता है और योग पथ में योग अभ्यासी जिस प्रकार से योग कर चेतन धार में चेतना प्रवेश हो जाती है, तब शरीर का उत्तरोत्तर त्याग हो जाता है। यही ब्रह्म विद्या विहंगम योग की महानतम महिमा है। महाकरण कैबल्य को त्यागत हंस स्वरूप, केंद्रिक चेतन शक्ति में परखत शब्द अनूप। हे हंसो, हे जिज्ञासु, विज्ञान अवस्था आत्मा को प्राप्त हो जाती है, तब वह महाकरण और कैबल्य इन दोनों शरीरों को त्याग कर देता और ब्रह्मधार में केंद्रित अपने चेतन शक्ति के प्रभाव से प्राकृतिक पार अनुपम अलौकिक शब्द का अन्वेषण कर कसौटी करता है। पर पुरुषार्थ धीर का सद्गुरु सहज प्रसाद, हंस रूप वह मिलत है, मीन अमीन अद्वैत। हे हंसों, हे जिज्ञासु, धीर संत के पर पुरुषार्थ एवं सद्गुरु की सहज शक्ति के प्रसाद को शुद्ध हंस स्वरूप प्राप्त होता है। जैसे मछली जल के प्रपात में भी
ऊपर को सीधे चढ़ पर्वत पर पहुंच जाती है, उसी प्रकार मीन रूपी चेतन सुरती जड़ जगत को छोड़कर क्रमशः ऊपर चढ़ती हुई अनंत अमृत सागर सच्चिदानंद परम पुरुष में महासागर में पहुंच जाती है। बेन बाध मूर्छा कठिन, बेद बाध मूर्छा कठिन, पाँच को उल्टा फेर, गगन चढ़े मन मार कर, मान सरोवर हेर, मान सरोवर हेर। हे जिज्ञासुओं, हे हंसों, संग्राम करने के लिए सैनिकों को मूर्छा बांधना पड़ता है, तब वे कठिन परिश्रम करके युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं। मूर्छा कई दिनों और अनिश्चित समय तक होता है एवं अत्यंत संघर्ष में प्राण की बिल्कुल परवाह न कर विजय के लिए सैनिक अपने जीवन की बाजी लगाकर युद्ध करता है, तब उसकी मूर्छा कहते हैं। उसी प्रकार योग समाधि अनुष्ठान का मूर्छा होता है और जिस समय योग अभ्यासी घोर परिश्रम कर पांचों को उल्टा घुमाकर उनके प्रबल वेग को रोककर मन को मारकर महान दुर्गम गगन पर चढ़ जाता है, तब वहाँ अमृत सरोवर में अपनी चेतन शक्ति से ब्रह्म तत्व की खोज करता है और इस योग के मूर्छा में शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन एवं सुरति इनकी पांचों को अर्ध प्रवाह गति को रोककर इंद्रिय प्रवाह का अधिपति बन मन को मारकर गगन में चढ़ने का उपदेश सद्गुरु करते हैं। यह आध्यात्मिक संग्राम की मूर्छा को जीतने के लिए कठिन परिश्रम और महान त्याग तपस्या की आवश्यकता है। सद्गुरुदेव जी अपने व्यवहारिक उपदेश का शिक्षा में लड़ाई और मूर्छा महारथी शब्द का विशेष प्रयोग करते, इसलिए पद में भी आध्यात्मिक सफलता को संग्राम की उपमा देकर पुरुषार्थ द्वारा परब्रह्म प्राप्ति करने का उपदेश दिया। अपने अपने समाधि गुहा अनुष्ठान में इसी प्रकार घोर परिश्रम करके लक्ष्य की प्राप्ति की थी। अपने एक आसन से समाधि में कई दिन और सप्ताह तक, कभी कभी 15 दिन तक स्थिर और दृढ़ होकर ब्रह्म विद्या का अनुपम तत्व के महान श्रेय को प्राप्त किया था। बंध जोध मंडन को, बांध जोध मंडान को, धीर संत मन मार, अदेह पवन मन थिर करे, सुरति निरति थिर पार, सुरति निरति थिर पार। मेधावी संत आध्यात्मिक संग्राम में विजय प्राप्त करने के लिए योग रूपी युद्ध का मंडान बांधकर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शरीर, प्राण, मन, सुरति और निरति को स्थिर करके प्राकृतिक पार परब्रह्म का अनुभव साक्षात्कार करते हैं। मेधावी, धीर, मनीषी और वेन ये वैदिक कोश निघंटु के पर्यायवाची शब्द हैं। इस दोहे में सद्गुरु ने आध्यात्मिक संग्राम को जीतने के लिए शरीर, प्राण और मनादि को स्थिर करने का उपदेश करते हैं। इस आध्यात्मिक युद्ध मंडान को बांधकर ही प्राकृतिक पार परब्रह्म परमानंद को प्राप्त किया जा सकता है।
बांध पताल आकाश को फेर योग विधान, महारथी जोधा सबल संत सोई परधान। अतः जड़ प्राकृतिक प्रवाह को रोककर उसे सद्गुरु प्रदेश चेतन धाम को योग विधान द्वारा घुमाकर ले जाने वाले प्रधान संत ही सबल योद्धा और पूर्ण महारथी है। संत विहंगम योगाभ्यासी सद्गुरु ने आध्यात्मिक संग्राम में अकेला लड़कर प्राण मन को जीतने का कारण परम विजेता महारथी को उपमा देते हैं। माना मनन जब तक रहे तब तक भजन न जान, अमन अगम अनुभव चले सत्य भजन परमान। हे जिज्ञासुओं, हे हंसों, जब तक मन के अंदर संसार विषय का मनन इच्छा वासना रहती है तब तक भजन नहीं होता। मन के अभाव में जहाँ मन की गति नहीं पहुँचती, उस चेतन आत्म विकास से परब्रह्म का अनुभव होता है। यही वास्तविक सत्य भजन का आदर्श है, अर्थात इसे ही प्रभु की सच्ची उपासना कहते हैं। ये तो मन के रहते भजन नहीं होता। मन का निरोध कर लय शांत कर देने पर ही चेतन आत्मा चेतन साधन से चेतन परब्रह्म को प्राप्त करता है। योग क्षेम प्रभु सब करे, भक्त अन्य नहीं आस, आत्म समर्पित भक्त है, भक्त हृदय प्रभुवास। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, भक्त की जिस पदार्थ की इच्छा होती है उसको पुण्य धनी परम प्रभु स्वयं प्रदान करते हैं। उसी को योग कहते हैं। जिन पदार्थ को प्रभु देता वह उनकी स्वयं रक्षा भी करता है। इसलिए भक्त को दूसरे की आशा नहीं रहती। इसलिए प्राप्त पदार्थ की रक्षा को क्षेम कहते हैं। सर्वस्व अर्पण करने वाला भक्त ही आत्मसमर्पित होता है। जिसका अपना कुछ नहीं, सब प्रभु का है, उनका है जीवन तन मन एवं वाणी सब कुछ उसी को। ऐसे ही भक्त को आत्मसमर्पित भक्त कहते हैं। उसी पवित्र अनन्य शरण आस्तिक्य भाव संपन्न आत्मसमर्पित परम में परम दयालु महाप्रभु का वास होता है। भक्त का योगक्षेम प्रभु स्वयं करते हैं और उसी को अपना चेतन ब्रह्म ज्ञान परमानंद प्रदान कर सुख शांति प्रदान करते हैं। हे हंसों, भक्त को संसार की आस वासना नहीं होती। वह एकमात्र प्रभु का ही अनन्य शरण होता है और उसी को भक्ति का परम सुख प्राप्त होता है। प्रभु से अन्य इच्छा नहीं, इच्छा दुख कर मूल, विविध विपदा द्वंद्व में इच्छा भ्रम जगसूल, इच्छा भ्रम जगसूल। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, भक्त प्रभु से भक्ति के अतिरिक्त दूसरे पदार्थ की इच्छा नहीं करता, क्योंकि जगत के विविध प्रकार के विपदा कलह और कष्ट का कारण इच्छा ही है। जब आत्मा को
अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है, तब उसे संसार भोग की इच्छा होती है। हे जिज्ञासु, इच्छा होने का कारण भर्म और अविद्या है, जिसके द्वारा जीव भोग इच्छा के कारण पतन होकर त्रिताप दुख को प्राप्त करता है। शुद्ध आत्म स्वरूप में इच्छा नहीं होता। जब आत्म स्वरूप में भ्रांति होती है, तब प्राकृतिक इच्छा ज्ञान से तिक इच्छा अज्ञान से जीव में होती है। इसलिए प्रभु भक्त के अतिरिक्त भक्त दूसरे प्रकार की इच्छा नहीं करता। सद्गुरु नित्य है मम जीवन आधार, तिलक छत्र पद मिले जा पर कृपा अपार, जा पे कृपा अपार। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, चारों जुगों में स्वच्छंद इच्छा अनुसार प्रकट होने वाले नित्यानादि सद्गुरुदेव हैं। नित्यानादि सद्गुरुदेव के जीवन के अवलंब है। जिन पर प्रभु की कृपा अपार होती है, उन्हीं को नित्यानादि सद्गुरु द्वारा भूमंडल के चक्रवर्ती आध्यात्मिक राज्य का सम्राट पद मिलता है। एक काल में एक ही सद्गुरु होते हैं,